हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से दिल से बहुत प्यार से स्वागत करता हूं मैं आप सबों का आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को। और आज हमारा क्या टॉपिक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग मैट्रिसेज, हम लोग मैट्रिसेज को कंप्लीट करके आज एंटर कर रहे हैं डिटर्मिनेंट में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट वाले पार्ट को। ठीक, डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे आज 3.1 के 3.1 बोल रहे हैं, 4.1 के इंट्रोडक्शन को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। किसी भी मेरे साथ बोलो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो पाता है। और हमारे कोर्स में कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्वायर वाला 2 × 2 3 × 3। तो डिटर्मिनेंट भी कितना पढ़ना है, 2 ही, 2 × 2 3 × 3 बस। 2 × 2 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे और 3 × 3 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला बात कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट जो है इट इज एक या तो एक रियल नंबर हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि एसोसिएट करता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, मॉड ए। हालांकि इसको हम मॉड ए नहीं पढ़ते हैं, मॉड ए कभी भी गलती से नहीं बोलना, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलता कैसे, हाँ, दो चीज, इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, और जब भी हमको निकालना होगा डिटर्मिनेंट तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे 1 × 1 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 2 × 2 मैट्रिक्स वाले का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 3 × 3 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो आइए एक एक करके तीनों को देखते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल एक दो देखेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। एक मैट्रिक्स है यहाँ पे जिसके अंदर कोई एलिमेंट ए नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा, हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। 6 है। तो अगर हमसे बोला जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6 ऐसे, और फिर यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा, तो वो 6 के इक्वल ही आएगा। अगर 1 × 1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वही नंबर रह जाता है। इसमें कोई नंबर ही नहीं है, एक नंबर ही है, फिर क्या ही करना है इसमें, जैसे है वैसे ही इसको छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इरेज कर दे इसको, ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे हम लोग। सही है, एक मैट्रिक्स ऐसे है, यहाँ A11 A12 A21 A22। ध्यान से समझना करना क्या है कि जब 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाला डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान समझना कि इस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं,
इस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा इस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले के मल्टीप्लाई में से इसके मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस इतना सा ही करना होता है। क्या करते हैं तो A11 इंटू A22 करते हैं माइनस A12 इंटू A21 करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है B 2 4 6 -3 गिवन है। हमसे बोल दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालिए, तो क्या करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस का 6 और माइनस बीच में लगाएंगे 6 4 जा 24 कितना आया माइनस का 30। ये हुआ हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू देता है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट था, नंबर्स का फंक्शंस का अरेंजमेंट था और डिटर्मिनेंट क्या है तो एक नंबर देता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, बस एक सिंगल वैल्यू देता है। बस इतना याद रखना है, एक सिंगल वैल्यू देता है डिटर्मिनेंट। तो ये 2 इंटू 2 वाले ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा वो मैंने बता दिया कि इस वाले का मल्टीप्लाई करिए, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बस इतना सा। और ये मॉड में, इसको मॉड नहीं पढ़ते हैं, मॉडुलस नहीं पढ़ते, इसको लिखते हैं ऐसे, इसको पढ़ते क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बात करते हैं थर्ड ऑर्डर वाले। बात कर इस पे एक एग्जांपल देख ले, क्या देख ही लिए। एक और एग्जांपल एनसेट में गिवन है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। उस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा कि x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स सॉरी यहाँ पे x है। ऐसे कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट मतलब ये इस वाले को इरेज कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका। सही है। इस दोनों का मल्टीप्लाई यही ना होता है, तो x में x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और माइनस इस वाले का मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर आया 1। आंसर आया 1। क्या आया आंसर आया 1। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 वाले का, और फिर उस पर भी एक दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको हम देखेंगे। देखते हैं 3 वाले का ऑफ ऑर्डर 3। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी के दो जो हम लोग पढ़े ऑर्डर 1 वाला, ऑर्डर 2 वाला, उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये वाला होता है। तो आइए प्यार से मोहब्बत से इस चीज़ को भी समझते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होता है। एक मैट्रिक्स गिवन है ए एक मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हम ऐसे ही समझते हैं जनरल टर्म में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो माइनस प्लस का थोड़ा सा खेल खेलते हैं हम लोग। यहाँ पे माइनस प्लस का खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं ध्यान से समझिएगा कि इसका जब वैल्यू फाइंड करना होगा ना तो लिखेंगे A11 यहाँ पे, और ब्रैकेट में इस दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके, मतलब कि यहाँ लिखेंगे A22
A33 माइनस A23 A32। ठीक है, ठीक है। सेकंड में एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, ध्यान समझना। एक लॉजिक लगाना है क्या, कि जब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि इसको भी आप काट दो और इसको भी काट दो, क्या बच गया, क्या बच गया, 2 क्रॉस 2 वाला डिटर्मिनेंट नहीं बच गया। तो इसको सॉल्व करो ना। कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे तो सॉल्व करते थे 2 क्रॉस 2 वाले को। अब जब इसके अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे, जब इसके अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर इस वाले को काट दीजिए, इस पूरे रो को और इस पूरे कॉलम को। क्या बच गया, क्या बच गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पहले। तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। इसके जैसे इसके आगे मल्टीप्लाई हुआ A11 से। क्यों हुआ, क्योंकि A11 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड किए। यहाँ पे A12 के अलोंग एक्सपेंड किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A12। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रहा होगा। फिर 3 वाले के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इस चीज़ को काट देंगे पूरा और फिर इस चीज़ को काट देंगे। क्या बच गया, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले डायगोनल का। A21 A32 माइनस A22 A31 और इसके आगे किसका मल्टीप्लाई, तो A13 का। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगाना होता है। यहाँ पे प्लस माइनस लगाना होता है। कैसे लगाते हैं, तो ये जो नंबर लिखा है ना 11 12 13 21 22 23 31 32 33, एक चीज़ एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि दोनों का सम करने के बाद अगर इवन आए तो प्लस और ऑड आए तो माइनस। इवन आए तो प्लस, ऑड आए तो माइनस। इवन आए तो प्लस, ऑड आए तो माइनस। इवन आए तो प्लस, ऑड आए तो माइनस। 1 और 1 2 क्या है, इवन है, प्लस, मतलब कि इसके आगे लगेगा प्लस, मतलब कि ये पूरा टर्म होगा प्लस में। इसके लॉन्ग एक्सपेंड किए 1 + 2 क्या आया 3, ऑड आया, मतलब इसके आगे लगेगा माइनस। इसके आगे क्या लगने वाला है, माइनस। जब भी आप किसी के भी थ्रू किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करिए तो उसके रो और उसके कॉलम को काट दीजिए, बाकी जो बच गया वो उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। सिंपल सा फंडा यही होता है। जब आप इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 + 3 हो गया 4 इवन है तो यहाँ हो गया प्लस। यही हुआ डिटर्मिनेंट आपका। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर दूं, क्या मन कर रहा मेरा मन कर रहा कि इसके अलोंग एक्सपेंड कर दूं। ऐसे अभी मैंने कैसे एक्सपेंड किया है, तो एक रो के अलोंग। अब मेरा मन कर दिया कि मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, सेम वैल्यू फिर से आएगा। विश्वास नहीं करके देख लो। मेरा मन कर रहा मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आंसर वही आएगा। इसको हम एग्जांपल्स में समझेंगे। ये तो समझ आया ना कि ये कैसे लिखते हैं। और जब ये आगे वाले से मल्टीप्लाई करना, जिसके अलोंग एक्सपेंड करिएगा उसके ये इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिएगा, तो उस एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो बता दिए कि ऐड कर दो। अगर इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 2 1 3 हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑड है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा। हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल नंबर दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3
3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करिए, एक 3x3 का डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये भी होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी डिटर्मिनेंट का ही सिंबल है। 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 4 1 एंड 0। इस चीज़ को अब हम बनाते हैं, तो देखना यहाँ पे 0 है ना, जिसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो पता है। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 से करेंगे 0 होगा, 4 से करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। मतलब कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, क्यों ना इसी के अलोंग एक्सपेंड कर दूं, मेरा डिटर्मिनेंट जल्दी आ जाएगा, तो इस चीज़ को देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो इसके अलोंग कर देंगे तो मेरा जल्दी हो जाएगा, तो इसके अलोंग करते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है? प्लस वाला। ये कौन सा है? माइनस वाला। ये कौन सा है? प्लस वाला। ठीक, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो 3 3 है, 3 3 को ऐड करेंगे 6 आएगा, मतलब कि इवन, और इवन क्या लेता है? प्लस लेता है। तो यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, इसके अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो इस वाले को काट देंगे, इस वाले को काट देंगे, बाकी क्या बच गया? ये वाला डिटर्मिनेंट क्या बच गया? -1 3 4 1, ये डिटर्मिनेंट, और इसके आगे 4 का मल्टीप्लाई जो कि प्लस होगा। फिर इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, ध्यान से देना, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, बाकी क्या बच गया? तो बचा 1 2 4 1 1 2 4 1, आगे 0 से मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस। अब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, बाकी क्या बचा? 1 2 -1 3 1 2 -1 3, यहाँ प्लस और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई। तो देखो कि 0 के अलोंग एक्सपेंड करने से फ़ायदा यही है कि ये वाला ख़त्म, सिर्फ इसको एक्सपेंड कर दो। तो 4 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -1 इंटू 1 -1, और माइनस बीच में लगाते हैं, 4 3 जा 12, तो क्या आया? -12 -1 -13 मल्टीप्लाइड बाई 4 -52। दैट इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर है इस एग्जाम्पल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है इसको। बाकी एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस करा के एक्सरसाइज क्वेश्चन बनवा के समझ आ ही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4, 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और फिर साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और फिर यहाँ पे 0। एक बात बताएं, सिर्फ तुमसे बता रहे हैं, किसी से बताना नहीं, सिर्फ तुमसे बता रहे हैं क्या कि ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। क्या बताए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट? कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसके निगेटिव यहाँ पे, इसका निगेटिव यहाँ पे, इसका निगेटिव यहाँ पे, सही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, प्रूफ कर दें। चलो, वैसे हमको पता लग गया कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होने वाला है। प्रूफ करते हैं, जनरली हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक। वैसे वो शायद इसमें गिवन था कि रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी के भी तरफ एक्सपेंड करेंगे, आंसर सेम होने वाला है। आप इसको चेक कर सकते हैं, चाहे किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए आप इसको। हम इधर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो इस वाले को काट देंगे, इस वाले को काट देंगे, बच क्या गया 0 0 साइन बीटा,
यहाँ 0, यहाँ साइन बीटा, यहाँ माइनस साइन बीटा और यहाँ पे 0, यहाँ प्लस लगने वाला है। साइन अल्फा ये माइनस वाला है, क्यों? क्योंकि ये 1 2 एलिमेंट है, 1 2, तो 1 + 2 3 होता है, 3 ऑड है तो ऑड के आगे माइनस लगता है, तो यहाँ माइनस साइन अल्फा। इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इस वाले को काट देंगे, कॉलम को, इस रो को काट देंगे। ये किस रो में है? तो इस रो में है, काट दिए। ये किस कॉलम में है? तो इस कॉलम में है, काट दिए। बच क्या गया? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। अब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा, और ये कौन सा एलिमेंट है? ये कौन सा एलिमेंट है? 3 3, तो 3 3 के आगे प्लस लगता है, 3 3 सॉरी 1 3, 1 3 मतलब 1 और प्लस 3 4 हो गया, 4 मतलब इवन नंबर, इसके आगे प्लस लगेगा, लेकिन यहाँ माइनस गिवन है तो फिर वर्ड आ गया। इसके अलोंग तो ये किस रो में है? तो इस वाले रो में है, इसको हाइड कर दो। किस कॉलम में है? तो इस कॉलम में है, हाइड कर दो। क्या बच गया? माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ये तो कैंसिल ऐसे ही हो गया क्योंकि आगे मल्टीप्लाई 0 से हो गया है। इस चीज को सॉल्व करते हैं, माइनस साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे भी है माइनस कॉस अल्फा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। एक्सपैंड करो, माइनस माइनस प्लस तो हुआ प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, क्या दोनों सेम है? साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया? 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया? 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 0। वही मैं बोल रहा था, क्योंकि देखने से ही मुझे लग गया था कि ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। मूव करते हैं एग्जाम्पल्स अगला वाले पे। अगला वाला एग्जाम्पल नंबर 5, और उसके बाद फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए 3x x1, 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1, 3 2 4 1। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के ये नहीं बोल देना कि ये x जो है 4 के इक्वल, ये x जो है 2 के इक्वल, सरासर यहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि x का 2 वैल्यू आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना होता है। 2 × 2 का है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 × 1 3, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, और x × x x², इधर 3 × 1 3 माइनस 4 2 जा 8, सही है। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया? x² = 8, मतलब कि x = √8, विच मीन्स कि x का वैल्यू प्लस माइनस 2√2, 2√2, दैट इज आवर आंसर। तो कंप्लीट हो गया डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन। आगे हम मुलाकात करेंगे आपसे इसके एक्सरसाइज में, जहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम लोग पकड़ के रगड़ेंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके एक्सरसाइज वाले में, जहाँ पे क्वेश्चन को धोएंगे। धन्यवाद आपका।